हाउसवाइफ का खुश रहना कितना ज़रूरी होता है। आज जो है हम उनकी बात करते हैं, हाउसवाइफ की या वर्किंग लेडीज़ की या उन लोगों की जो हम ख़वातीन का खुश रहना कितना ज़रूरी होता है और अगर आप खुश नहीं हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ तक जाता है। देखिए मेरी बात सुने ज़रा, ये जो ख़वातीन होती हैं, जो हमारी माएँ होती हैं, जैसे अब हम हैं, हम माएँ हैं, हम घर की बैकबोन होते हैं। बड़ी सारी छत होगी ना तो उसका जो पिलर होता है ना वो ख़वातीन होती हैं, वो दीवारें वो ख़वातीन होती हैं, मर्द एक छत होते हैं। छत तो हो गए, मजबूत जो है वो एक औरत से ही हो सकता है। तो अगर आपका जो पिलर है वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो पिलर ही मजबूत नहीं है, ठीक नहीं है, तो आपका घर किस तरह से मजबूत हो सकता है। मजबूत होने के लिए आपको खुश रहना पहले ज़रूरी होता है। तो हम बात करते हैं ख़वातीन की कि वो खुश किस तरह से रह सकते हैं। वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं जो कि आपकी खुशी को बढ़ाते हैं। देखिए मेरी बात सुने, पहले तो मैं आपको दो चीज़ें, आप लोग आगे से मुझे कहेंगी कि जी हालात नहीं सही होते, परेशानियां बहुत हैं, मसले बहुत हैं, तो हम क्या करें, हम डिप्रेस हो जाती हैं, हम किस तरह खुश रहें। अब मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ कि एक मेरी बात सुने ज़रा। फ़र्ज़ करें कि बाहर तूफ़ान आता ही है गर्मियों के मौसम में आजकल तो तूफ़ान अगर आता है तो आप क्या करती हैं? क्या आप उस तूफ़ान को रोकने की कोशिश करती हैं? नहीं ना। अगर कोशिश करेंगी भी तो क्या आप उसको रोक सकती हैं? नहीं। अब क्या करती हैं? आप भागती हैं बाहर, जो आपकी ज़रूरी चीज़ें होती हैं आप उनको समेट के अंदर रखती हैं, दरवाजे बंद करती हैं, कर्टन्स को आगे करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। ठीक है, एग्जैक्ट यही बात है। अगर आपकी ज़िंदगी में मसले मसाइल हैं तो हम उनको नहीं छोड़ सकते, वो हमसे दूर नहीं जा सकते। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि अपने हालात व वाक़यात को, अपनी चीज़ों को हमने समेटना है कि हम किस तरह से उनको नुकसान से बचा सकते हैं, जो कि हम खुद हैं। हालात को अपनी ज़िंदगी पे इतना असरअंदाज मत करें कि आप खुद बीमार रहना शुरू हो जाए, आप खुद नाखुश रहना शुरू हो जाए, आप खुद मसाइल का शिकार हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है, आप नीट एंड क्लीन रहें, क्योंकि नीट एंड क्लीन जब आप होते हो आप फ्रेश फील करते हो। जब फ्रेश होते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो थोड़ी खुशी होने लगती है, आप थोड़ा पॉजिटिव, आप खुश रहने लगते हैं। हमारी ख़वातीन स्पेशली हाउसवाइफ जो हैं वो क्या करती हैं, वो मैंने देखा है कि 2-2 दिन तक कपड़े नहीं चेंज करती, वो शावर नहीं लेती, छुट्टियाँ नहीं करती। तो जब आपने खुद गंदे रहना है, आपने खुद अच्छा फील नहीं करना, तो आप किस तरह खुश रह सकते हैं। जब हम अच्छे लगते हैं ना, अपने आप को शीशे में देखते हैं तो फ्रेश लगते हैं, हमारी स्किन जो है वो फ्रेश होती है, तो हमें अच्छा फ़ील होता है। जब अच्छा फ़ील होता है तो हम खुश रहने लगते हैं। जब खुश होते हैं तो हमें गुस्सा भी कम आता है, हम अपने मामलात को बहुत अच्छे से डील कर रहे होते हैं, हम अपने काम को बहुत अच्छे से डील कर रहे होते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब हम खुश होते हैं। अगर हम खुद ही खुश नहीं होंगे, हम काम भी अच्छे से नहीं करेंगे, हम बच्चों पे भी बार बार पे गुस्सा करेंगे, उनको डांटेंगे। भाई बच्चे हैं, उन्होंने तो उल्टे काम भी करने हैं, उन्होंने ज़िद भी करनी है, उन्होंने गंद भी डालना है, उन्होंने आपको बार बार तंग भी करना है, उन्होंने आपसे एक बार 50 दफ़ा भी पूछनी है। लेकिन अगर आप खुद ही फ्रेश नहीं हैं, आप खुद थकी हारी सी हैं, फ्रस्ट्रेट हुई हुई हैं, इतनी नेगेटिव हुई हुई हैं, आप उनको चिड़चिड़ापन दिखाएंगे, आप उनको डांटेंगी, इन रिज़ल्ट क्या होगा, आपके वही बच्चे वो भी नेगेटिव होने लगेंगे, उनमें भी चिड़चिड़ापन आने लगेगा, उनमें भी बदतमीज़ी आने लगेगी। तो ये कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई? हमसे हुई। तो अगर हम चाहते हैं ये चीज़ें सारी पॉजिटिव रहें, इर्द गिर्द के लोग हमारे खुश रहें, तो हमें पहले खुद खुश रहना पड़ेगा। ठीक है, पहले चीज़ तो हमने बताई कि जी हमें नीट एंड क्लीन रहना है। जब हम नीट एंड क्लीन रहेंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, तो हम फ्रेश फील करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं जी दूसरी बात पे, अपनी कामों को, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें। जैसे मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं कल की बात बताती हूँ। कल मैं उठी थी वो 7 बजे, ठीक है, 8 बजे मुझे मेरी वैन ने पिक कर लेना होता है, तो मैं 7 बजे उठी। फेस वॉश करते हुए, दांत साफ़ करते हुए 15 मिनट तो लग ही गए। नाश्ता बनाया तो नाश्ता करने का टाइम ना मिला, 7:45 हुए, मेकअप भी ठीक से ना किया और भाग गई। क्या हुआ? चीज़ों को मैनेज नहीं किया, कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ, ना नाश्ता अच्छे से हुआ, ना खुद अच्छे से तैयार हुई। लेकिन आज मैंने क्या किया, आज मैंने अलार्म को 20 मिनट्स जो है वो पहले का लगाया। मैं आज 6:40 पे उठ गई, टाइम पे उठी, नाश्ता भी अच्छे से बना, नाश्ता किया भी अच्छे से, मेकओवर भी थोड़ा किया, थोड़ी फ्रेश होके घर से गई, ये चीज़ें करके गई। तो इन शॉर्ट क्या है कि अगर आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, चीज़ों को आप तरीके से लेके चलते हैं,
तो आप इतने फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगे और आपके काम भी जब अधूरे नहीं होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चीज़ों को मैनेज करें, अपने टाइम टेबल को मैनेज करें। अगर लेज़ीनेस दिखाएंगे, अच्छा कर लेती हूँ, अच्छा बाद में कर लूँगी, अच्छा ऐसे कर लूँगी, हम ऐसे ही करती हैं ना, तो हमारा कुछ भी मैनेज नहीं होता, चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। तो जब आगे पीछे हो जाती है फिर एकदम काम का प्रेशर बढ़ता है, टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होते हैं, तो हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, हम थकने लगते हैं। ठीक है, दूसरी बात हम लोगों के पास आ गई, पहली चीज़ तो हमने कहा कि नीट एंड क्लीन रहना है। दूसरी बात हम लोगों ने की कि हम लोगों ने अपनी चीज़ों को, अपने टाइम टेबल को ऑर्गेनाइज़ करना है। तीसरी चीज़ हम लोग क्या जाती है, जब हम नीटनेस की बात करते हैं, हमने अपने आप को भी नीट रखना है और हमने अपने घर को, अपने रूम को, अपने इर्द गिर्द को भी नीट रखना है। ठीक है, तभी हमारे इर्द गिर्द से भी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और ख़ुद से भी आएंगे। देखिए, अगर हम खुद साफ़ होंगे, मेरा रूम नीट नहीं होगा, मेरा घर नीट नहीं होगा, मेरे बच्चे नीट नहीं होंगे, तो कभी भी मैं इतनी पॉजिटिव वाइब्स मुझ तक नहीं आएंगे। पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर से तो आती ही आती हैं, हमारे इर्द गिर्द से भी आती हैं। तो हमने इन सब चीज़ों को अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, दूसरी चीज़, हमने अपने नेगेटिव और टॉक्सिक पीपल जो होते हैं ना, उनसे थोड़ा अवॉइड करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यही लोग हमें थकाते हैं, हमें नेगेटिव करते हैं, यही लोग जो है ना हमें फ्रस्ट्रेट करते हैं। इन लोगों से थोड़ा कट ऑफ होने की कोशिश करें। अब मैं समझती हूँ कि बहुत सारे रिलेशन्स जो होते हैं ऐसे होते हैं कि हम उनसे कट ऑफ नहीं कर सकते। इतना ज़रूर कहूँगी, थोड़ा लिमिट कर दें, थोड़ा उनमें सिटिंग कम कर दें, अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं, थोड़ा साइड पे होते जाएं। क्योंकि जितना आप इनके पीछे भागते रहेंगे, इनकी सुनते रहेंगे, अपने दिमाग पे लेके जाते रहेंगे, उनका कुछ नहीं जाना, आपका रहना कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने आप को बचाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है ना वो ज़रूर समझ आएगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं हम किस टॉपिक पे बात करें, और बस सब्सक्राइब तो आपने करना ही करना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।